नमस्कार दोस्तों। कहानी है राजा हरिश्चंद्र के पिता सत्यव्रत की और इनका एक नाम त्रिशंकु भी था। राजा सत्यव्रत को स्वर्ग जाने की लगन लग गई और उन्होंने अपना सारा राजपाट राजा हरिश्चंद्र को सौंपकर अपने गुरु के पास गए। गुरु वशिष्ठ के पास पहुंचने पर उन्होंने कहा कि हे गुरुजी, मैं अपने शरीर के साथ ही स्वर्ग जाना चाहता हूं। तब महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि स्वर्ग जाना अपने शरीर के साथ संभव ही नहीं है और यह विधि के विधान के प्रतिकूल है। सो राजन, ये विचार आप त्याग दें। लेकिन राजा सत्यव्रत नहीं माने और अपने गुरु वशिष्ठ से कहने लगे कि अगर आप मुझे सशरीर सहित स्वर्ग नहीं भेज सकते तो मैं किसी दूसरे महात्मा या ऋषि की शरण में जाऊंगा। और वो वहां से निकल पड़े। महर्षि वशिष्ठ के पुत्रों के पास ही चले गए कि अपने गुरु के पुत्रों के पास। गुरु वशिष्ठ के 100 पुत्र थे और वो उनके पास चले गए और उन्होंने अपनी सारी पीड़ा कह डाली कि मैं अपने शरीर के साथ ही स्वर्ग जाना चाहता हूँ। गुरु वशिष्ठ के पुत्रों ने कहा कि जब पिताश्री ने आपको मना कर दिया और शरीर के साथ कोई स्वर्ग नहीं जा सकता तो आप हमारे पास क्यों आए और हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। जब बार बार सत्यव्रत नहीं माना और जिद करते रहे तो गुरु वशिष्ठ के पुत्रों ने श्राप दे दिया कि जाओ, तुम चांडाल का रूप ले लो। चांडाल यानी शमशान में मुर्दों को जलाने वाला। तब सत्यव्रत ने महर्षि विश्वामित्र की शरण ली और अपनी सारी कहानी कह सुनाई कि हे महात्मा, मैं अपने शरीर के साथ स्वर्ग जाना चाहता हूँ। महर्षि विश्वामित्र उनकी यह दशा देखकर बहुत ही क्रोधित हुए और उन पर दया आई और उन्होंने कहा कि आपका ये चांडाल रूप किसने बनाया और क्यों धारण किया। तो सत्यव्रत कहने लगे कि गुरु वशिष्ठ के पुत्रों ने मुझे चांडाल बनने का श्राप दे दिया और इसी वजह से मैं चांडाल बन गया। महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र जी में थोड़ी अनबन थी। विश्वामित्र जी कहने लगे कि मैं आपको सशरीर सहित स्वर्ग जरूर भेजूंगा। विश्वामित्र जी ने सत्यव्रत की बात मानकर उसे नश्वर शरीर के साथ स्वर्ग भेजने के लिए एक यज्ञ का आरंभ किया। यज्ञ के दौरान सत्यव्रत आसमान की ओर उड़ने लगे और कुछ समय में ही वो स्वर्ग में पहुंच गए। उधर देवताओं को मानव की गंध आने लगी। उधर सत्यव्रत को स्वर्ग के सामने खड़ा देख राजा इंद्र परेशान हो गए और अपनी शक्तियों से सत्यव्रत को धरती की ओर धकेलने लगे। स्वर्ग की ओर से इंद्रदेव उन्हें नीचे धकेलते और अपनी हार को रोकने और अपने सम्मान को बचाने के लिए महर्षि विश्वामित्र अपने मंत्रों द्वारा सत्यव्रत को आकाश की ओर ले जाते हैं। सत्यव्रत ऊपर से नीचे इस खेल में उलझ गए। ऐसे हालातों में अपना सम्मान और वचन को बचाए रखने के लिए विश्वामित्र ने सत्यव्रत के लिए इंद्र के स्वर्ग के बराबर आकाश के दक्षिण भाग में एक और स्वर्ग बना दिया और उसे यह आश्वासन दिया कि वह उसे इंद्र का स्थान दिलवाएंगे। महर्षि विश्वामित्र की इस कोशिश ने देवताओं को काफ़ी डरा दिया और समस्त देवतागण उन्हें ये समझाने की कोशिश करने लगे कि सत्यव्रत को इंद्र के स्वरूप बनाने की उनकी कोशिश अगर सफल हो गई तो इसका नतीजा बहुत ही बुरा होगा। देवताओं के आग्रह की वजह से विश्वामित्र ने यज्ञ को समाप्त करने की बात तो मान ली, लेकिन वह सत्यव्रत को दिए गए वचनों से मुकरना भी नहीं चाहते थे। महर्षि विश्वामित्र ने देवताओं से कहा कि वह अपने दिए गए वचन से मुकर नहीं सकते, इसलिए उन्होंने जो स्वर्ग सत्यव्रत के लिए बनाया था उसे वहीं रखने की बात कही। इसके अलावा देवताओं को इस बात के लिए भी मना लिया कि आज के बाद सत्यव्रत के लिए अपने बनाए गए स्वर्ग त्रिशुंग स्वर्ग कहलाएगा
और वो उसी में ही रहेंगे। तो यहीं से शुरू होती है त्रिशंकु स्वर्ग की कहानी। आम भाषा में उस अवस्था को त्रिशंकु स्वर्ग में कहा जाता है जब ना तो इंसान खुश होता है और ना ही दुखी, और वह अपने हालातों को समझ ही नहीं पाता। तो दोस्तों, ये थी हमारी कहानी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।